जैसे मैंने चारे प्रशांत जी का सुना था, उन्हें ऑपरेशन 2030 जो स्टार्ट करा है अभी, हाँ, तो ये क्लाइमेट चेंज, ये इसीलिए गीता है। और ऑपरेशन 2030 ये कैसे हम रिकनेक्ट कर सकते? हम लड़कियां, हम फीमेल्स लगभग 50% है, और उनमें से बहुत सारी औरतों को नहीं पता है। देखो क्या है ना, गीता क्या करती है, गीता हमारे जो फीवर यहाँ पे चढ़ा हुआ ना, बिल्कुल। इसको उतार देती है पूरा, बताती है कि तुम हो क्या। दवाई की हाँ, तो तरह। हाँ, एक प्रकार का बहुत अच्छा दवाई है वो। हाँ, दवाई। तो क्या बताती है, तुम हो कौन। ज़्यादातर फीमेल्स को तो पहले पता नहीं है, और हम यंगस्टर्स को हमें थोड़ा बहुत पता भी है, तो ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअली क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें चाहिए क्या, तुम ये जो इधर उधर भाग रहे हो ग्रीडी बन के, यही क्लाइमेट चेंज है। कभी इस तरीके से सोच ही नहीं पाई कि भाई इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। बस डायरेक्टली जब कोई नहीं करे तो हम क्यों करें, ये वाला, और हम क्या कर लेंगे इसमें। जब तुम एक बार गीता के पास आओगे, है ना, जानोगे, ज्ञान लोगे, ज्ञान को प्रायोरिटी दोगे, तो क्या होगा, मूल्य व्यवस्था बदलेगी। मतलब ये बात तो सबको पता है, गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ता है, पर सबके जीवन में वो रिलेट नहीं हो पाता। अब तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब अध्यात्म ही है, सेल्फ नॉलेज जिसको बोलते हैं, सेल्फ नॉलेज अपने बारे में। पर जब से मैं क्लाइमेट चेंज बुक पढ़ रही हूँ आचार्य प्रशांत जी का, तो मुझे समझ आ रहा है कि कैसे अमीर लोगों के कारण, उनके कारण कि हम गरीब, हम जो मिडिल क्लास हैं, जो आम आदमी है, वो कितना गर्मी से झुलसने वाले हैं, हम पागल होकर मरने वाले हैं। और एक क्लाइमेट चेंज बोलना सही नहीं होगा, ये जलवायु आपदा है जो बिल्कुल अभी इमरजेंसी है, जो हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बारी जाऊं मैं सतगुरु
ठीक है, बंधन जल्दी से Andromeda galaxy existed before the Hubble telescope. Which telescope? Hubble telescope. It was the largest telescope back. Yeah, they do exist, but वो फिर वो existence के सवाल नहीं है ना, फिर वो information का सवाल हो गया, फिर वो existence का सवाल नहीं हुआ, फिर information का सवाल हो गया। आपकी पूरी दुनिया आपकी माइंड की है, आपके रिस्पेक्ट में है। मेरे रिस्पेक्ट में जो दुनिया है वो आपके रिस्पेक्ट में नहीं है ना। मेरे लिए इस किताब का जो वैल्यू है, जो डिफिनेशन है, वो आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए समान का डिफिनेशन है इस समान का, वो मेरे लिए नहीं है। So the thing exists in terms of relative, not the absolute. Like two things exist without observer. No. Before him. And if that exists, then that's the only truth. मेरे राइट में दो लोग खड़े हुए हैं, पिछले 10-15 मिनट से बात कर रहे हैं। किसी एक टॉपिक से उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, जो टॉपिक था ईगो क्या है, और वो फ्राइड तक पहुंच गए थे और अब पता नहीं कौन से आदम काल में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक ईगो क्या है ये डिसाइड नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कबीर साहब कहते हैं कुछ भी बात करने से पहले, हाँ, मैं कहता हूँ जागत रही हो, मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रही हो, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, मेरा मन। एक मिनट, देखा कबीर साहब का गाना स्टार्ट करते ही जिसने समझना है वो समझदारी वाली बात करेगा ना, जिसने बात घुमाए जानी है तो टाइम पास करता ही रहेगा। मैं तो बोलना चाह रहा था उसको कि कबीर साहब कह रहे हैं सुरजावन हारी क्यों तू राखी और जाई रे, है ना। भाग गया था अजीत भाई, क्या हुआ? अजीत जी को भी पानी दो। चलो यार। हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर लोधी गार्डन में आए, जैसे आप देख सकते हैं बड़ा गुम्बद पर। यहाँ पर हमारी गीता कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें भी हम गाने बजा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स के लिए आए हैं। यहाँ पर आप बैठकर फ्री बुक रीडिंग कर सकते हैं। साथ में ही आचार्य प्रशांत ने जो एक क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन 2030, उसके बारे में भी हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनके अवेयर कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेशन 2030 है क्या। जनता इतनी दुविधा में है, इतनी परेशान है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उलझ रहे हैं। इतनी गर्मी तेज़ हो चुकी है। जो किसानों की हम बात कर रहे हैं, जो हमें खाना देते हैं, भोजन देते हैं, वो किसान मर रहे हैं। बट वही हमें करना है। हमारा मकसद ही वही है कि जिन्हें नहीं पता है उन्हें हमें बताना है कि कैसे क्लाइमेट एक आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको भी गर्मी लगती है भाई, तेज सांस लेना भाई, तेज सांस लेना, इससे पता चल रहा है कि
नमस्कार, मेरा नाम अमन है। मैं आचार्य प्रशांत संस्था से करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो कमिंग टू द क्वेश्चन दैट इज़ ऑपरेशन 2030, सो व्हाट द ऑपरेशन इज़ ऑल अबाउट. So we are currently that is observing today one of the major problem that we have today in front of us is climate change, right? So if we try to think on how climate change is happening, so there are multiple factors. The root factor behind the climate change is the ignorance of the people around us, including ourselves. So our tendency to look into the things to consume is driving the climate change. So climate change, as Acharya ji also said, is a spiritual problem. And to put some facts around you to you, that around top 10% of the rich of the world is responsible for around 60% of the global emissions. So usually the people are advised, like people like you and me who are in the middle class and lower middle class families, they are advised to take care of the climate. But the people who are sitting in the elite positions, who are in the top 10%, are more responsible to all this climate change activity. So this operation 2030 has been initiated by the Acharya Prashant to make you aware, make the general public aware that what is the root cause behind all this. First, the heavy consumption that are done by the riches over their personal luxury style, be it their private jets, be it their ultra luxury life. So the carbon emissions that is going via that, and the in our daily life, our attitude of consumption that is driving the climate change. So this Operation 30 is bringing about the awareness among the general public that they should know the people that whom they admire, they are not very well versed to be admired. So you should know the fact that are there. You should know the fact that the biggest culprit to bring the climate changes are those people who you admire. So accordingly, when we admire someone, we think of their success. Now this is because the meaning of our success is very much distorted in our society. So in order to understand what real success means, again there are multiple books that Acharya ji has offered. So you can read any one of them. That one of the book is Milestones to Success, and recently there is another book that is launched, which is Decoding Success. So if you will read that book, you will truly understand what does a true success means, so that you won't follow the same blind path that is being followed by the so-called elite people, and accordingly to save the planet that we are living in. जहाँ कोई जावे ना आवे। जहाँ कोई जावे ना आवे। अच्छा, मुझे लगा जहाँ कोई जाए ना पावे। फिर तो जी सारा मकसद ही फेल हो गया। जहाँ कोई जाए ना पावे। जहाँ कोई जावे ना आवे। अच्छा, साईं की नगरी माने अमरपुर। कबीर सुनो भाई साधु, सपने में प्रीतम आवे, दर्द यहाँ
ये गाना तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन बहुत टफ है एक्चुअली, मतलब ना वो नई हरबा और जो उसकी जो उनकी जो हरकतें वगैरह वो आता है। उनकी खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं उनकी खबर अनहद का बाजा बाजता, हद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं उनकी खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं उनकी खबर अनहद का बाजा बाजता। काशी गया और द्वारका, तीरथ सकल भर मत फिरे, काशी गया और द्वारका, तीरथ सकल भर गट्ठी न खोली कपट की, गट्ठी न खोली कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। सोमेंद्र जी कैसे आप? बढ़िया, आप बताओ। अभी यार मुझे ना बुखार हो रहा था, तो अब जब मुझे बुखार होता बड़ी परेशान थी, मतलब एक तो गर्मी, अंदर से बुखार, बाहर भी बुखार, अंदर ऐसा फील हो रहा था। फिर मैंने आज ये पोस्टर पढ़ा कि आदमी के भीतर का बुखार ही पृथ्वी का बुखार बन गया है। तो मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे सबसे पहले याद आया ये ऐसे थर्मामीटर मेरे मुंह में लगा हुआ था। अच्छा। और मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी ये हो क्या रहा है, ये बुखार कैसे करूं। आपका क्या लगता है? आप थोड़ा समझाएंगे मुझे इसके बारे में, पृथ्वी का बुखार? देखो बेसिकली हमारा बुखार जो अंदर का बुखार है ना, प्राकृतिक बुखार, इसको बोलते हैं फीवर। वो फीवर तो खैर वायरस ने बॉडी पर अटैक करा, बॉडी में अटैक किया तो वो एक तरह की बॉडी हमारी हीट हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फीवर आ गया, हमारा बुखार आ गया ना। बुखार क्यों चढ़ा हुआ? क्योंकि राइज हो रहा है, टेम्परेचर जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं बुखार आना। बुखार इन द सेंस कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है ऑलरेडी। मतलब हमारा तो टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता है तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, मतलब सभी की। बुखार मतलब एक ऐसी कि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान होगा जिससे बुखार होता ही नहीं होगा। और सबको पता है कि बुखार के बाद हमारी कितनी बुरी हालत होती है और कितना वीकनेस हो जाती है। तो मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं इमेजिन। पृथ्वी भी आज पूरी तरह उसको हीट हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम जो है बहुत वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब इतनी सारी जैसे रिपोर्ट्स भी आ रही है कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, पर कोई दवाई नहीं दे रहा है उस बुखार की, कोई इस पे काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट क्या है ना, ग्रीड हमारी ना, ह्यूमन ग्रीड हमारी अपनी है, हमारे खोपड़ी की समस्या है। बुखार हमारे खोपड़े में चढ़ा हुआ है, क्या हम जानते नहीं अपने आप को। एक ही है प्रॉब्लम कि हम अपने प्रति अज्ञानी है, हमें कुछ नहीं पता। वी डोंट नो एनीथिंग, लिटरली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट अस। क्योंकि हमें हमारे अपने जो खोपड़ा उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम बाहर ही वो सब करते हैं। मतलब क्या नाम है, अब जैसे हमें क्या है, एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज क्या है, हम अंदर से मतलब वो होते हैं ना, दुखी होते हैं। हमें कुछ आया, हमें ये मन किया कि चलो यार, अच्छा चलो ठीक है, और कुछ खाते, स्पाइसी से खाते हैं, है ना। हम अंदर से एकदम बिल्कुल विक्षिप्त है, विकृत है। बाहर बोल दिया हमने कि चलो यार कुछ खाते हैं चल के बाहर में ना, अब वो क्या हो गया, एक्सेस हो गया ना। पृथ्वी के लिए तो हो गया ना एक्सेस। बिल्कुल। दिमाग की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे थी, हम ढूंढ रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम। किससे रिप्लेस? कि बाहर की चीज से रिप्लेस कर रहे हैं। अब तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब अध्यात्म है, सेल्फ नॉलेज जिसको बोलते हैं, सेल्फ नॉलेज अपने बारे में।
तो सेल्फ नॉलेज के नाम पर तो मतलब अगर जाया, इवन आप यूट्यूब पे सेल्फ नॉलेज डालेंगे, इतना सारा कूड़ा कचरा, मतलब कि मुझे कंफ्यूज करते थे नॉर्मल इंसान को। तो उसके लिए सेल्फ नॉलेज कहाँ से, क्या सोर्स निकाले, किससे लेना चाहिए सेल्फ नॉलेज, कौन हेल्प करेगा? देखो कि हमारे जो थॉट हैं वो क्या चाहते हैं, फाइनली चाहते क्या है, हम जी क्यों रहे हैं, जीवन हमारा जो है क्यों है, हम सांस क्यों ले रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, और कुछ नहीं, यही है सेल्फ इंक्वायरी में। छोटी छोटी जो हैं बातें हमारे जीवन की, वही है जानना कि क्या है ये वाकई में। अभी जैसे एक आम आदमी ऑफिस से जाता है, ऑफिस में जाता है, ऑफिस से आता है, क्यों जाता है, उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल थॉट जो है हमारी इम्प्लांटेड है बाय सोसाइटी फॉर ग्रीड, दैट्स इट, यही है। पर ये आम इंसान है, ये क्लाइमेट चेंज उससे ही सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, जितना मुझे सबको पता है, और यही आम इंसान इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करे जा रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? मूल्य व्यवस्था उन्हें समझाए कैसे? नहीं वो है तो वैल्यू सिस्टम के नाम पे उन्हें कैसे समझाए? मूल्य व्यवस्था देखिए क्या है ना, बेसिकली कि एक सोसाइटी में हमारे वो है कि मूल्य डाल दिया गया है कि जिसके पास रुपया रुतबा है, हम उसको क्या मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो आरसीबी जब जीती थी मैच, क्या हुआ था देखा आपने? वही देखा, इतना बुरी हालत, अंदर सेलिब्रेशन, बाहर वही है कि अंदर 11 टीम और बाहर 11 लोग मर रहे हैं, 11 प्लेयर बाहर अपना, मतलब क्या है ये, बिल्कुल खराब वैल्यू सिस्टम ही तो है ये। कि हम उनको क्या मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, और वो हमें क्या दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। गुटखे का प्रचार, पेप्सी, कोक, ये सब है ना, इन सब का प्रचार आता है। मतलब कि हर चीज, मैंने गंदी से गंदी चीज का प्रचार करते हैं। तंबाकू जिसको पता है कि सीधा कैंसर होता है, उसका भी ये हर बड़े से बड़ा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्या है, सब चुप है, बाहर चले जा रहे हैं रहने के लिए, इंडिया में कोई रहना नहीं चाह रहा है, बाहर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि दो क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में एक मूल्य डाल दिया गया, जिसके पास ये होगा मनी, वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि उसके लिए फिर आइडियल हो जाती है वो। रुपया हमारे पास है, मैं एकदम, मतलब हमारे पास क्या है कि शो ऑफ के लिए बहुत सारा पैसा है ना, 4 व्हीलर आ गया हमारे सामने, तो पास गांव वाले लोग आएंगे, अरे यार इसके पास देखो कितना पैसा है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, यहीं पे भूल हो जाती है। ज्ञान को इज्जत नहीं देते हम, रिसोर्स को इज्जत देते हैं। ज्ञान के नाम पर तो बस सारे गीता उपनिषद सबके पूजा के साइड में रखे रह गए, सजे हुए, उसको भी हमने कोई अपना वो नहीं रिसोर्स कर ही रहा बना लिया, है, हमने रिसोर्स सजाने के लिए वो बिल्कुल बन गया चारा है। बना लिया अपने अहंकार का, और ये इग्नोरेंस ही क्लाइमेट चेंज और कुछ नहीं है। तो जो ये जैसे मैंने आचार्य प्रशांत जी का सुना था, उन्हें ऑपरेशन 2030 जो स्टार्ट करा है अभी, तो ये क्लाइमेट चेंज, ये इसीलिए गीता और ऑपरेशन 2030, ये कैसे हम रिकनेक्ट कर सकते हैं? देखो क्या है ना, गीता क्या करती है, गीता हमारे जो फीवर यहाँ पे चढ़ा हुआ है ना, इसको उतार देती है पूरा, बताती है कि तुम हो क्या, दवाई की हाँ, तो हाँ, एक प्रकार का बहुत अच्छा दवाई है वो। दवाई तो क्या बताती है, तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या, तुम ये जो इधर उधर भाग रहे हो ग्रीडी बनके, यही क्लाइमेट चेंज है। तो जब तुम एक बार गीता के पास आओगे, है ना, जानोगे, ज्ञान लोगे, ज्ञान को प्रायोरिटी दोगे, तो क्या होगा, मूल्य व्यवस्था बदलेगी। मूल्य व्यवस्था ये बदलेगी कि आप जो है अमाउंट के बदले जो है ज्ञान को क्या नाम दोगे, मूल्य दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर चीजें अपने आप ठीक हो जाने लगेंगी। तो ये अभी 2030 का हम कैसे ऑपरेशन 2030, हाँ अब आते हैं ऑपरेशन जी, ऑपरेशन 2030। ऑपरेशन 2030 ये है कि आम आदमी जो है ना, आम आदमी के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि तुम जिनको अपना वो मानते हो, आदर्श मानते हो, भगवान मानते हो, आचार्य प्रशांत ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, उसका उद्देश्य यही है कि जिसको तुम आदर्श बोल रहे हो वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, वो एसोसिएटेड है, वो रिसोर्स है बस, खाली वो रिसोर्स है ह्यूमन ग्रीड का, हर एक इंस्टिंक्ट का जो हमारे अंदर एनिमलिस्टिक है, उसका रिसोर्स है वो। तो हाँ, बिल्कुल। तो अभी जैसे मतलब कि अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, तो अब वो यंग जनरेशन थी, मतलब एक होता है कि चलो बड़े लोग हैं तो नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने उनके सामने पूछा कि भाई क्या आप क्लाइमेट चेंज को जानते हो, मतलब एक टर्म सुनी सबने है। मैंने उनसे पूछा अभी जैसे आप अभी सामने हो, मुझे आपके रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज अभी तो आपको डायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर रहा है, आप कैसे बताओगे?
तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और ये मुझे सुन के बहुत शॉकिंग लगा। मतलब क्लाइमेट चेंज के सबको आंकड़े पता है, 1.5 डिग्री पता है, लेकिन उससे क्योंकि यही नहीं पता उसकी डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहा है आम आदमी को, तो उस आम आदमी को हम कैसे अवेयर कर पाएंगे जिससे ये भी नहीं पता है कि उसे बुखार चढ़ा और बुखार को सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी के ऊपर हो रहा है। हाँ। तो ये हम इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वही है, गीता तक लेके आ सकते हैं उनको हम। जी जी। अध्यात्म के बारे में बता सकते हैं, आचार्य प्रशांत के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आज कल का यूथ जो है आचार्य प्रशांत को सुनता है, बट क्या है ना कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि हाँ हमने हम क्या बना लिया है कि हाँ ठीक हमने देख ली, रील देख ली, ही इज ए गुड मैन, बट ठीक फिर हम बैक टू क्या अपने घर पे आ गए, फिर वही मूल नहीं बदल रहा हमारा, मूल नहीं बदल रहा, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। मूल जब तक नहीं अगर बदलेगा तो फिर हम नहीं बदलेंगे, फिर ऐसे ही रहेगा, क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलेगा। लोगों की बेवकूफ़ी ही तो है हमारा क्लाइमेट चेंज, और कुछ नहीं है। जैसे गीता में जब अर्जुन और कृष्ण जी थे, तो कृष्ण जी को पहले अर्जुन का जाकर मूल ही बदलना पड़ा था। हाँ, अदरवाइज वो तो शस्त्र तो छोड़ चुके थे, बिल्कुल सारे बहाने सामने रख देते, लेकिन वो मूल के बदलने के लिए कृष्ण जी ने पूरी ही इतनी मेहनत करी है उनके सामने। क्या क्या लॉजिक दे रहे थे अर्जुन? अरे मैं समझती कि ये क्या लॉजिक दे रहा है कि वो हमारे गुरु हैं, भ्राता हैं, हाँ, क्यों मारूं मैं उनको? हाँ। एक टाइम पे तो ऐसा आया था कि शायद कृष्ण को भी उन्होंने बोल दिया था कि तुम जो हमारा घर फोड़ने में लगे हो, तुम कुछ आज के टाइम पे बहुत सुनने को मिलता है, कुछ ही बोलो तो यही बोलते हैं सब, हर कोई। तो हर जगह है, हर गीता की प्रासंगिकता इसीलिए गीता हर टाइम पे प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये बात तो सबको पता है, गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ता है, पर सबके जीवन में वो रिलेट नहीं हो पाता। थोड़ा सा समझते हैं, मतलब जैसे जब फ्रीडम फाइट चल रहा था तो महात्मा गांधी ने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। तो जब इसमें जो अपने सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो होती है सब अलग अलग होती है, तो एक उस समय भी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थी वो बटी हुई थी। कोई मिल वर्कर था, कोई किसान था, कोई शहरों में काम कर रहा था, एंड कोई डायरेक्टली उस मोमेंट से रिलेटेड था एज अ क्रांतिकारी, एज अ लीडर। तो आप जब देखोगे तो नॉन कॉम्परेशन को भी लेकर जो अंडरस्टैंडिंग थी द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो अलग अलग थी, सबने एक ही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। मिल वर्कर्स का जो रिस्पॉन्स था वो कम्प्लीटली अलग था एक शहर के वकील से। जो मिल वर्कर्स थे उनका जो रिस्पॉन्ड था उस कॉर्पोरेशन मोमेंट को लेके कम्प्लीटली डिफरेंट था, बट उसमें एक कॉमन चीज़ था कि हमें फ्रीडम चाहिए, बट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट सबकी अलग अलग थी। उसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज का भी लेके जो ये जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए भी अलग अलग है। जैसे मैं अगर किसान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि मेरे को एसी का बिल भरना पड़ेगा, ही इज़ नॉट, उसको क्योंकि वो एसी पैसे भी नहीं लगाने वाला है, नहीं तो उसको ज्ञान नहीं है ना। लेकिन अगर उसको हम बताएं कि आपका फसल बर्बाद हो जाने वाला है, वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा, क्योंकि उसकी जो सबसे नज़दीकी कंसर्न है वो बेसिक कंसर्न है वो फसल है। उसी तरह से अगर मेरे से बात करोगे तो मैं तो इस बात को ज़्यादा लेकर कंसर्न है, मेरे गर्मियों में बिल बढ़ जाते हैं और मुझे गर्मी पसंद नहीं है, तो मेरा निजी मसला बन जाता है इस पर। लेकिन उसके साथ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये है कि जब क्लाइमेट चेंज का जो कुछ भी होगा तो उसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, शहर नहीं रहेगी, डूब जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा दूर का मालूम पड़ता है। अभी ना मेरी मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी बड़ा ऐसे परेशान हो गई थी, इतनी गर्मी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो मैंने सोचा कि समझाती हूँ, मतलब गर्मी क्यों हो रही है, थोड़ा ना क्लाइमेट चेंज उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि यार हम औरतें, हम लड़कियां, हम फीमेल्स लगभग 50% है, और उनमें से बहुत सारी औरतों को नहीं पता है, ना गर्ल्स को पता, इवन पता भी है गर्ल्स, आज जो यंगस्टर्स है, आज की जेनजी भी आ गई है, तो कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है। तो बस मैं वही पूछ रही थी कि आपको भी ऐसे फील होता है कभी कि क्लाइमेट चेंज मतलब वीमेंस के लिए एक थोड़ा एंगल दे सकते हैं? हाँ यार, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स को तो पहले पता नहीं है, और हम यंगस्टर्स को हमें थोड़ा बहुत पता भी है,
तो ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअली क्या ही कर सकते हैं, और हम समझाने की कोशिश भी करते हैं ना। मैंने भी अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश की। आप लोगों ने करी है क्या कभी कोशिश? नहीं समझते, और समझ भी गए तो क्या करें, ऐसा होता है उनका कि क्या करेंगे। मैंने तो अपनी मम्मी को ये हिंदी में जो क्लाइमेट चेंज बुक है ना, ये भी पढ़ने को दी। उन्होंने पढ़ ली, हो गया, पढ़ ली, बस कुछ आउटपुट ही नहीं आया, कुछ वो नहीं कि क्या आगे। पर मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि मतलब चलो एक तो मम्मी लोगों की जनरेशन एक हो गई कि उनके लिए नया चीज़ है, अच्छा अभी तो वो नॉर्मल बात है इनसे। तो पर मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, जैसे मेरे भी दोस्त लोग हैं, इवन मुझे भी क्लाइमेट चेंज, मुझे बोलने के लिए एक टर्म पता थी कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज एक टर्म है, डेटा पता चल गया कि 1.5 डिग्री रिपोर्ट्स आ गई, और जब थोड़ी तैयारी भी कर रहे थे उस ड्यूरेशन में थोड़ा आइडिया हो गया। पर कभी इस तरीके से सोच ही नहीं पाई कि भाई इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। बस 1.5 डिग्री जब कोई नहीं करे तो हम क्यों करें ये वाला, और हम क्या कर लेंगे इसमें। ये बात तो बिल्कुल सच बताई है इन्होंने कि हम क्या करेंगे, हम जो बताते हैं अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे। ये बिल्कुल सही बात आपने बोला, क्योंकि मैं भी सोचती थी कि हम क्या करेंगे जब कोई कुछ कर नहीं रहा है तो। पर ये भी है कि क्यों नहीं कर रहा है, करना तो चाहिए, क्योंकि हम सब यहीं रहने वाले हैं, हमें करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ, जैसे हमारे सर्कल में अगर कोई एक हो जो हमें बताए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो हम उसको सुनकर हमें उस पर कदम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सर्कल में कोई एक होना चाहिए जो इस चीज़ को लेके अवेयर हो, है ना। मतलब मैं एग्री करती हूँ, कोई होना चाहिए, पर वो एक नहीं, वो हर एक होना चाहिए। मैं बस दूसरा, अब वही एक, अब जैसे अभी मैंने आचार्य प्रशांत जी को ऑपरेशन 2030 सुना है ना, तो वो जो मैंने ऑपरेशन फॉरेस्ट वाला भी ना, जो फॉरेस्ट पे उनका था 200 एकड़ जो फॉरेस्ट साफ किए जा रहे हैं उस पे बिल्कुल उन्होंने उनमें उसको एड्रेस करते हुए उस क्वेश्चन को, पहला उन्होंने यही एड्रेस किया है कि उसमें क्वेश्चन यही था कि लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे, पॉलिटिकल लीडर्स बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हम बोलते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, ये भी उस बारे में बात नहीं करते। तो आचार्य जी यही बोलते हैं कि वो क्या कर लेंगे, हमें खुद का लीडर खुद होना है। आज के टाइम पे हमें ही अपना लीडर होना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज सबको इफेक्ट कर रहा है, और वो नहीं भी कर रहे हैं कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी भोगने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है। कि हम तो खुश नसीब हैं कि हमें पता लगा है कि पृथ्वी या कुछ भी भोगने के लिए नहीं है, ये हम सब एक हैं, अलग कुछ भी नहीं है। वेदांत ने हमें यही तो बताया ना कि हम कोई स्वतंत्र इकाई तो है नहीं, हम सब वी आर वन। सो अगर एक चीज़ अगर किसी चीज़ को प्रभावित करेगी तो वो इक्वली हर एक को करेगी। और सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स क्यों करेंगे, क्योंकि उनके वो करेंगे तो उनके स्वार्थों पे चोट पड़ेगी। तो बेहतर है, दुनिया जल रही है तो जलने दो। फॉर द टाइम बीइंग वी आर एंजॉइंग as much as we are enjoying, our future coming generation will also have the sufficient money to enjoy. So what is the point in इसके साथ भिड़ने में, क्या ही पॉइंट है। एड्रेस तो करना पड़ेगा ना, खासकर जब तुम्हें पता चल जाए, मतलब अभी जब तुम्हें पता चल जाए कि इतने बड़ी भयानक, अभी वॉर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन रशिया वगैरह, उसके बारे में हर एक न्यूज़ चैनल इतना, भाई मीडिया इतना कुछ ज़्यादा, पर ये तो उससे भी बड़ी तबाही है, इसका क्यों नहीं बोले। और खासकर मतलब कि तो मेरा मन ये था कि मैं जब इन मुद्दों पे सुनती हूँ तो उन पर मैं ज़्यादातर पुरुषों को ही या मैन को ही वो बातें करते हुए सुनती हूँ, चाहे मीडिया में कुछ भी हो। तो लड़कियाँ क्यों नहीं आगे आ रही है, लड़कियों को कैसे बढ़ाएं हम आगे इस चीज़ में कि वो लीड करे, क्योंकि वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव से इफेक्ट कर रहा है, उनके पीरियड से लेकर, उनके प्रेगनेंसी से लेकर, उनके जो घर में वो काम कर रही है, जो मम्मी पापा, मतलब हर किसी को बहुत नेगेटिव में इफेक्ट कर रहा है। उसका क्या कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस भी तो बिगड़ रहा है ना, जिसकी वजह से ये पीसीओडी वगैरह काफ़ी आजकल कॉमन हो गए हैं। ये आपने भी सही कहा है जो अभी आपने बोला है कि अभी कुछ दंगे हुए थे, हमने भी जो चैनल में सुनी है, पर हमें परोसा क्या जाता है, ज्ञान तो परोसा जा ही नहीं रहा है, तो स्त्री तक भी ज्ञान जाती नहीं है, इसीलिए स्त्री आगे बढ़ नहीं पाती है। स्त्री को दमन करके रखा जाता है घरों में। क्यों? अगर वो ज़्यादा सीख लेंगी, ज़्यादा जान लेंगी, तो वो फिर क्रांति करना शुरू करेंगी, जो पुरुष वर्ग को शायद नहीं अच्छा लगेगा।
क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि स्त्रियां कुछ आगे जाके करें। हमारी इंदिरा गांधी भी थी जिन्होंने आगे बढ़ के बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ स्त्री होने के नाते। पर हमारे जो आम घरों में जो स्त्रियां रहती है उनको इसीलिए नहीं पता चलता है क्योंकि उनको पता चलने नहीं देते हैं। उनको इतना ही पता चलने देते हैं जितना उनके जानकारी में होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया जो न्यूज़ चैनल, मेरे ख्याल से मेरे लगभग देखने में लड़कियां जो है जो यंगर हैं वो तो फ़ोन पे देख लेते हैं। मैं अपनी मम्मी की बात करती हूँ तो अगर चैनल भी देखती हैं तो क्या देखती हैं, सीरियल्स, है ना। उनको न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से उसमें रखा ही नहीं गया है, उनको किताबों से नहीं जोड़ा गया। उनको किताबें भी ऐसे दी गई है कि तुम अपनी गृहस्थ लाइफ में कैसे सेटल रहोगी, बच्ची को कैसे पढ़ा सकती हो, बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकती हो। वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये नहीं बताते तुम्हें कि क्या जानना है, इस पृथ्वी में चल क्या रहा है, वायु में क्या चल रहा है, जगत में क्या चल रहा है, उनको इस बारे में नहीं बताते। तो इसीलिए स्त्रियां आगे नहीं बढ़ पाती मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं भी यही देखती हूँ। अपने आसपास जो स्त्री है वो अगर टीवी भी देखते हैं तो वो न्यूज़ देखना पसंद नहीं करती हैं। उनको कुछ ऐसा ही कंटेंट पसंद आता है जो घर परिवार से रिलेटेड हो। हाँ, मैं भी जो मेरे आसपास जो है लड़कियाँ, वो भी मैं उनको देखती हूँ, वो ज़्यादा सजने संबंधने में ज़्यादा ध्यान देती हैं। उनका ध्यान इस पर रहता है कि हमें कैसे आकर्षक बनना है, और वो खुद के लिए नहीं बनती है, किसी लड़के के लिए बनती है आकर्षक, कि हमें आकर्षक बनना है और कोई हमें इस तरीके से देखे कि हम उनके मतलब जो भोगने में काम आए। इसके अलावा वो पढ़ाई के लिए कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो हम घर कैसे संभालेंगे, क्योंकि घर तो हमें ही चलानी है। क्योंकि पुरुष प्रधान जो समाज है वो यही चाहते हैं कि महिला ही करे घर का काम, हम जाके बाहर ही काम करें। तो इसलिए महिला कहते नहीं, हम तो यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि वो संघर्ष करने में और बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा डरती हैं कि कोई मार्गदर्शन करने वाला सही पथ प्रदर्शक नहीं होते हैं। तो जो मुझे मिला है, आचार्य प्रशांत जो मुझे मिले हुए हैं, जिनके कारण मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम बदल जाती है, बारिश हो जाती है, आंधी आती है, ऐसा लगता था पहले। पर जब से मैं क्लाइमेट चेंज बुक पढ़ रही हूँ आचार्य प्रशांत जी का, तो मुझे समझ आ रहा है कि कैसे अमीर लोगों के कारण, उनके कारण कि हम गरीब, हम जो मिडिल क्लास हैं, जो आम आदमी हैं, वो कितना गर्मी से झुलसने वाले हैं, हम पागल होकर मरने वाले हैं। और एक क्लाइमेट चेंज बोलना सही नहीं होगा, ये जलवायु आपदा है जो बिल्कुल अभी इमरजेंसी है, जो हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये भी है कि उन लेडीज़ का क्या जो सुनती हैं उन्हें, लेकिन अपने दायरे में रह के करेंगी वही सब जो कर रही हैं। लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं करनी, समझ आ रहा है कि वो सही है, लेकिन कुछ रेडिकल स्टेप नहीं लेना, कुछ नहीं, काम कर रही हैं किचन में उतना ही सब। क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहती है वो, क्योंकि उनको करवाना नहीं चाहते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट मतलब बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि उन्हें करने नहीं देते। स्त्री ऐसी कंडीशन में ही क्यों है कि कोई ये बोले कि उन्हें पुरुष नहीं करने देते? वो भी तो इंसान है ना, उन्हें भी तो वो खुद कर सकती है, उन्हें परमिशन की जरूरत है कि उन्हें ये सोचना पड़ेगा, उन्हें पहले खुद को जानना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना द बिगेस्ट रीजन। बस अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी पे तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी ना कहीं। और वो इसलिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती भी है क्योंकि उनको वहाँ पे सुख सुविधा मिल रही है, तो हम क्यों धूप में, कड़कती धूप में हम करें कुछ, ये भी होता है। वो सुख सुविधा उन्हें खुद को ही देनी चाहिए। मतलब कि ना, तो इसलिए मतलब कि एवरीबॉडी शुड अर्न देयर सुविधाएं। जो सुख सुविधा उन्हें चाहिए ना, सुख सुविधा खुद कमाओ खुद लो। एक होता है ना कि भाई तुम इंसान हो, तुम मत सोचो कि तुम लड़की हो, तुम ये हो, पुरुष हो, कुछ तुम इंसान हो, तुम भी इस धरती पे पैदा हुए, बल्कि हम किसी औरत से ही पैदा हुए। कंट्रीब्यूशन दोनों का रहता है, बट जो गर्भाशय होता है, पर जब सबसे ज़्यादा कनेक्टेड तुम ही हो, जिन्हें तुम पैदा कर रहे हो, जिन्होंने हमें पैदा करा है, तो उन्हें समझ रहे हो कि अगर तुमने पैदा कर दिया है उसके लिए कैसा माहौल है, उसके लिए क्या छोड़ रहे हो। तो इस पर उससे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें सारी हमारी जो गर्ल्स है, यंगस्टर्स है खासकर, अब एक पीढ़ी हो गई है जो थोड़ी नहीं सुनना चाहिए इस बारे में। एटलीस्ट जो हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को अगर हमें समझ में आ गया है तो हमें इसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा। लोगों को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचानी पड़ेगी ये चीज़ें। बस सुन के ये नहीं कि जो हमेशा करते हैं बस सुन के कर दिया, नहीं, जाओ लोगों को बताओ, कि ये समय में
बहुत मिशन मोड में करना पड़ेगा। बताओ भी, शेयर भी करो। करने देते, महिला नहीं करती है। इसलिए मैं अभी परसों ही एक महिला से बात करी थी, तो वो कहते कि आप इतनी उम्र हो गई है तो 25 के हो गए तो शादी कर लेना चाहिए। तो मैंने पूछा, आपने शादी का पूछा, आपने पूछा कि पढ़ाई कितनी हुई है आपकी, पढ़ाई आप एजुकेशन कितनी है, आप सब मतलब अव्वल भी है, खुद के पैरों में खड़ी भी है, ये तो आपने नहीं पूछा। इसीलिए क्योंकि हमारे समाज में ना जितने महापुरुष हुए ना, उनकी जो हमारी जो पढ़ाई में, शिक्षा व्यवस्था में हटाए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण हमें पता नहीं चल रहा है और जिसके कारण हम भोगवादी के जो सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और आजकल के बच्चों को ये होता है कि अच्छा 5 क्लास तक पढ़ लिए, ठीक है, अब आप काम पे निकल जाओ, आप सेलिब्रिटी को देखो, वही आपकी ज़िंदगी है, वही आपको यही समझा रही है कि समाज के काम है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था से हटाया जा रहा है, जिसके कारण हमें नहीं पता चलता है महापुरुषों के बारे में, या जो ज्ञानी हुए, जो बोधयुक्त महापुरुष हुए हैं। अभी जैसे मतलब अगर मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, जैसे आंकड़े वगैरह देखे हैं मैंने कुछ, सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर, वो सारी विमेंस में हो रहा है। शुगर औरतों में हो रहा समय, लेकिन हम कंपैरेटिवली देखो, सुसाइड के थॉट्स किस में आते हैं? औरतों में सबसे ज़्यादा आते हैं। डिप्रेशन वही है सबसे ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट। अगर देख मतलब कि वैसे कि वो एक अच्छे काम में नहीं कर रही है, मतलब एक ये काम वो कर रही है सही काम में, अगर वो देखा जाए उन्हें मुद्दों के बारे में नहीं, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या मुद्दा चल रहा है नहीं पता रहता है उन लोगों को। तो यही मतलब मैं यही चाह रही हूँ कि उन्हें पता हो, क्योंकि भाई वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है इस अर्थ पे। ये अर्थ बेचारी बीमार है, एक मम्मी की तरह बीमार है ये, बिल्कुल। जब घर में जब मम्मी बीमार हो जाती है, उनकी हालत नहीं होती, घर पूरा तहस नहस हो जाता है। अभी हमारी पूरी धरती, हमारा घर तहस नहस हुआ पड़ा है। इसके लिए उन्हें ही जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जिस चिपका आंदोलन थे उसमें भी औरतें ही आगे थी, पेड़ों को जाके हक कर कौन आगे था? सबसे औरतें ही आगे थी। पर अब कहाँ है? अब क्यों नहीं आ रही इतने आगे? तो ये हमें पता है ना, मतलब पहले के टाइम पे फीमेल जितना उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था, अभी कम हो गया है, कम हो गया है भाई। जबकि हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक उल्टा हो रहा है सब। डोंट नो द रीज़न ऑब्वियसली आत्मज्ञान की कमी है और तो क्या ही, लेकिन सोल्यूशन तो शायद यही है कि हम ही जितनी ज़्यादा औरतों को जिनसे भी मिले उनको थोड़ा समझाने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि औरतें जानती नहीं है, जानती भली बातें हैं, वो रील्स देखती भी है। मैंने बहुतों को देखा है जो रील्स देखती है वो, हाँ, पर वो ये फिर फिर उसके बाद वो क्या होता है, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम चलता रहता है दिमाग में, नहीं यार इसको सुन के क्या होना है। हाँ, ऐसे तो बहुत आ जाते हैं, कल भी आते हैं, परसों भी आए थे। मैंने अपनी माँ को जब लाइव सेशन ज्वाइन कराए, 1 महीना उन्होंने किया, फिर बाद में नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे पता है वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या होगा इससे? घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। मतलब मेरा मुद्दा ये है कि ये सब चीजें हम सब देखते हुए आ रहे हैं, ये सभी के घरों में हो रहा है। हाँ जी, हमें इसका सॉल्यूशन ही के बारे में देखना पड़ेगा कि हमें इन सबको आचार्य जी को सुनवाना, रेगुलर सुनवाना पड़ेगा। हाँ जी, अगर सुनाने तो सुन गई और अगर वो अपने एक्शन मोड में आ गई, अगर वो मिशन मोड में आ गई, तो जो है हमारा 2030 है ना, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। औरतों की तो खुद हेल्प होगी ही, खुद हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प हुई है, सबकी काफी औरतों की हेल्प हो चुकी है। वही जैसे हम सबकी भी और भी हो रही है, तो उन्हें वो देखना पड़ेगा, खाली सुन के नहीं, उन्हें काम भी करना पड़ेगा। तुम भी काले, मैं भी काला, बस ये शरीर से, आप दिल से। हाँ, ये शरीर से काला, मैं अंदर से। इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम है काला तीत। काला तीत। काला तीत भाई, तो काला तीत निकला यार।